स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। 35 तक क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये रहा। आज का सबसे पहला सवाल है, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष तथा 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, कुछ नहीं। सवाल में कहा कि 1/6 भाग पुरुष है। अगर हम इसको लिखें सवाल को, पुरुष की अगर बात करें तो पुरुष 1/6 है। अगर महिला की बात करें तो महिला 1/3 है। हम ये कहें पुरुष 1/6 है और महिला 1/3 है। ये देख लेते हैं टोटल हो कितना गया है। 1/6 और 1/3 दोनों को जोड़ते हैं, ये भिन्न का जोड़ हो गया तो आ जाएगा क्या, 1 प्लस और ये आ जाएगा 2, 3/6। 3/6 का मतलब कट करके आ गया 1/2। क्या पता चला कि पुरुष और महिला मिलकर कितनी है, तो 1/2। 1/2 का मतलब आधा है। अब ये कहा बाकी जो बचा वो शेष बच्चे हैं। अगर आधा पुरुष और महिला मिलकर हो गए तो बच्चे कितना होंगे, तो हम कहेंगे बाकी का आधा बचा हुआ क्या होगा, तो बच्चा होगा। तो अब हमसे क्या पूछा है, सवाल ये पूछा है बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। जिसका प्रतिशत पूछा जाए उसको ऊपर रखते हैं। हमसे बच्चे का प्रतिशत पूछा है तो बच्चों को ऊपर रखना पड़ेगा, 1/2 ऊपर, नीचे कुल संख्या रखना पड़ेगा। कुल कितना है तो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर रखा, तो कुल संख्या कितना होगा, 1। प्रतिशत में होता है तो कुल 100 मानते हैं और फ्रैक्शन में हो तो और कुल 1 होता है, तो यहाँ नीचे रखना पड़ेगा 1 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। ये कट जाएगा 50 बार में, क्या आ जाएगा, कुल कितने बच्चे हैं, तो 50% बच्चे हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/5 भाग उस संख्या के 35% से 20 अधिक है तो संख्या क्या होगा। सवाल सिंपल सा ये कहा है, किसी संख्या का 2/5 भाग जो है ना, 2/5 भाग, ध्यान से समझना इस सवाल को। 2/5 भाग 35% से कुछ अधिक या कम है। हम ये कह रहे हैं ये प्रतिशत में है तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में हम लोग बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, तो 100 से गुना करके। अगर इसमें 100 से गुना कर लें तो कट जाएगा 20 बार में। 2/5 किसके बराबर हो गया, तो 40% के बराबर हो गया। जहां 2/5 था वहां हम क्या यूज कर सकते हैं, 40%। और सवाल में और क्या दे रखा है, 35%। अधिक हो या कम हो इस दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ रहता है। तो हमारे सवाल में ये दे रखा है कि 20 अधिक है। हम यहाँ से देख रहे हैं प्रतिशत कितना अधिक है, तो प्रतिशत 5 अधिक है। और संख्या कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। क्या कहेंगे, ये 5% बराबर है 20 के। वह संख्या पूछा है तो 100% बराबर व्हाट। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 5 से कट गया, 4 बार में 4 गुना 100 क्या हो जाएगा, 4 गुना 100 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 38 नंबर। सेम इसी तरीके का सवाल है। अब हमारा सवाल है, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 50% से 45 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। सेम सवाल है। ये कहा है सवाल में कि 3/5। हम एक काम करते हैं, इस 3/5 को प्रतिशत में बदल लेते हैं। ये 3/5 को अगर प्रतिशत में बदलें तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 5 से कट गया, ये 20 बार में क्या आ गया, 60%। जहां 3/5 था वहां हम क्या यूज कर सकते हैं, तो 60%। ये कहा कि उसके बाद 50% है, दिया हुआ है 50% से कितना अधिक है, तो 45 अधिक है। सॉरी हाँ, 45 अधिक है। तो 45 अधिक हो या कम हो इसी दोनों के बीच का अंतर होता है। यहाँ से अंतर कितने का हो गया, तो 10 का अंतर हो गया और सवाल से 45 का। 10% बराबर हो गया 45 के, इसीलिए 100% बराबर हुआ। 1 0 1 0 खत्म कर लेते हैं, कोना कोना गुना कर लेते हैं। 45 गुना 10 क्या हो जाएगा, 450। इस तरीके से हमारा 38 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 39 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है यदि उसका नया वेतन 252 रुपए हो तो उसका पहला वेतन क्या है। सवाल सिंपल सा है, पहले कुछ वेतन होगा, वेतन मतलब 100% होगा, 5% बढ़ गया, 100% पहले था,
5% बढ़ गया तो अब उसका वेतन कितना हो गया 105%, और नया वेतन कितना है तो 252। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि पहले 100% था, 5% बढ़ गया तो 105% हो गया, और नया वेतन कितना है तो 252। 105% बराबर हो गया 252 के। तो हमसे पूछा क्या है कि उसका पहला वेतन का मतलब 100% हमसे पूछा जा रहा है। 100% बराबर व्हाट, सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कट जाएगा ये 21 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, फिर इसको 21 से ऊपर तो बराबर में काट ही सकते हैं, ऊपर से काट लेते हैं। 21 एकम 21 और ये 42 हो गया, 21 दूना 42, कोना कोना गुना हो जाएगा, 12 गुना 20 क्या हो जाएगा 240। इस तरीके से हमारा 39 नंबर क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा 40 नंबर है। ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है। सवाल ये है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी के खपत 25% कम कर दी। इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? सवाल को समझना है। क्या हुआ, चीनी के दाम में वृद्धि हो गया, 20% की वृद्धि हो गया, तो ये क्या कर रहा है, चीनी के खपत में 25% की कमी कर लिया। कह रहा है 25% की कमी कर ले तो इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। सिंपल सा इसको काम करते हैं। सबसे पहले चीनी के दाम में बढ़ा कितना, हम कह रहे चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो गई। हम ये कह रहे पहले चीनी का दाम 100 होगा, 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120% हो गया। फिर खपत में क्या हुआ 25% की कमी, 25% की कमी हो गई, इसका मतलब कितना प्रतिशत हो जाएगा 75%। क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100% होता है। पहले चीनी का दाम 20% बढ़ा, 120% हो गया। खपत 25% कम हो गया तो 100 में घटा कर रख दिए 75%। इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से कट गया ये 30, 30 या 90। हम कहेंगे पहले कितना माने थे 100, अब कितना हो गया 90, कितने की कमी हो गई 10 की, तो क्या कहेंगे 10% की क्या हो गई कमी हो गई। सिंपल सा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 41 नंबर सवाल ये है, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है, तो संख्या क्या है? क्या सवाल बोला, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर, मतलब ये कोई संख्या होगा 100%। हम इसको ये कहें कि कोई संख्या होगा 100%। क्या किया इसमें 20 जोड़ दिया, 20 किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर, सॉरी ये कहा किसी संख्या के 20% में क्या किया है तो 20 जोड़ दिया। किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया तो वो संख्या खुद आ गया। खुद आने का मतलब क्या है तो 100% आ गया, क्योंकि हर एक चीज क्या होता है तो अपने आप में 100%। अब प्लस 20 को उधर भेज देते हैं, माइनस 20 हो जाएगा, 100 में से 20 माइनस हो गया 80%। तो क्या निकल का आया, ये 20 बराबर है किसके 80% के। वह संख्या पूछा, संख्या का मतलब 100% हमसे पूछा जा रहा है, तो 100% बराबर व्हाट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 से कट गया ये 4 बार में, और 4 से कट गया ये 25 बार में, तो क्या आ जाएगा वह संख्या तो 25 आ गया। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर सेम इसी तरीके का सवाल है। किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। सेम वही सवाल है, 40% में 42 जोड़ दिया। सवाल ये है कि 40% में 42 अगर जोड़ दिया तो क्या कह रहा है, वह संख्या जोड़ने पर वही संख्या आता है। वही संख्या का मतलब क्या, वही 100% आता है, खुद ही आता है, तो हो गया 100%। फिर इसमें क्या करते हैं प्लस 40% को उधर भेज देते हैं, माइनस 40% हो जाएगा। 100 में से 40 निकल गया 60, क्या मिला 42 बराबर 60%। वह संख्या पूछा तो 100% बराबर व्हाट। ये ध्यान में रखना है कि प्रतिशत वाले के नीचे ही प्रतिशत रखना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 खत्म, 6 से 42 कट गया 7 बार में, कोना कोना गुना कर ले तो क्या आ जाएगा 7 गुना 10 70वां संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। बोलते हैं आसान सा सवाल है। 10,000 का 30% का 8% का मान क्या होगा। बिल्कुल ये आसान सा सवाल ये रहा। सवाल ये है 10,000
10,000 का 10,000 का 30% का 8%, 10,000 का 30% का 8%। कल वाले क्वेश्चन में ही क्लियर हो चुका था, का मतलब गुना होके आ जाता है। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। 4 जीरो इसमें है, 4 जीरो यहाँ से खत्म हो गया, 30 गुना 8 क्या आ जाएगा, तो 240। बहुत ही आसान सा सवाल, 43 नंबर था। 44 में आते हैं। 44 भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। 1,000 का 15% का 1/5। सवाल ये है 44 नंबर, 1,000 का 15% का 1/5। जहां का आते जा रहा है गुना का साइन रखते जाते हैं। 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से कट गया ये 3 बार में, 10 गुना 3 क्या आ जाएगा, तो 30। इस तरीके से 44 नंबर सवाल भी हमारा क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 45 नंबर हमारा सवाल है, √40 का 90% बराबर x का 30%, तो x का मान क्या होगा। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, जनरल सा सवाल है ये। 45 नंबर, √40 का 90%, √40 का मतलब गुना हो गया 90, और ये प्रतिशत के बदले नीचे आ गया 100। ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है x का 30%। x का गुना का मतलब गुना हो गया, 30% का मतलब 30/100। अब इसको सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू निकाल देते हैं। अब एक काम करते हैं, 2 जीरो ये हो गया खत्म, 9 चौके 36, √36, 36 का रूट क्या हो जाता है, 6 हो गया। एक काम करते हैं, 6 हो गया, और 6 से इस 30 को काट लेते हैं 5 बार में, और इस 5 से इस 100 को काट लेते हैं 20 बार में, तो x बराबर क्या निकल कर आ गया, x बराबर हो गया 20। उतना लिखने की आवश्यकता नहीं, जब हमें पता है कि इस पूरे की जगह पर 6 आ गया, इस 6 से इस 30 को काट लिए 5 बार में, और 5 से 100 को काट लिए 20 बार में, x का वैल्यू क्या आ गया, तो 20 आ गया। चलिए 46 में आते हैं। 46 बिल्कुल आसान सा सवाल है, और ये ऑप्शन बेस्ड सवाल हो जाएगा। सवाल ये है, 280 का 70% वही है जो, अब 4 ऑप्शन दे रखा है। एक काम करते हैं, पहले 280 का 70% निकाल लेते हैं हम लोग। 280 का 70%, प्रतिशत के बदले नीचे आ गया 100, 1 जीरो इसका खत्म हो गया। 28 गुना 7 करते हैं, क्या आ जाएगा 8, और 7 56 का 6, बाकी 5, और 7 दूना 14, 14 5 कितना हो गया, तो 19, 196। अब ये देखते हैं चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन का वैल्यू 196 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन है 28 का 70%, ये है 28 का 70% के बदले नीचे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट में आएगा, 196 तो नहीं आएगा, इसलिए ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है हमारा 5600 का 35%, ये हो गया 5600 का 35%, प्रतिशत के बदले नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो कैंसिल करते हैं, 56 गुना 35 करते हैं, तो ये से ही 1500 से प्लस जा रहा है, जबकि आना चाहिए 196, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, तो 490 का 40% है। 490 का 40% के बदले नीचे 100, 1 जीरो काट देते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, 9 चौके 36 का 6, बाकी 3, 4 चौके 16, और 3 कितना हो गया 96। तो तीसरे नंबर ऑप्शन में 196 आ गया, तो हमारा आंसर तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से 46 नंबर सवाल हो गया। अब आते हैं 47 में। 47 भी आसान सा सवाल है। सवाल ये है 26 का 15% बराबर है x के 20% के, तो x का मान क्या होगा। तो सिंपल सा सवाल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सवाल है 26 का 15%, 26 का के जगह गुना 15% के बदले आ गया 100, ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है x के 20% के। x का के जगह गुना और 20% के बदले 20/100 आ गया। x का वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग इसको x का वैल्यू निकालते हैं। ये नीचे 100 और 100 तो खत्म ही हो गया। और अगर कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं 13 बार में, 2 से कैंसिल कर लेते हैं 10 बार में। अब ये 5 से तो कट तो रहा है लेकिन पूरा कट नहीं रहा। एक काम करते हैं, 13 गुना 15 कर लेते हैं
और इधर तरफ एक बार जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 13 गुना 15 कर लेते हैं, 15 गुना 3 45 का 5, बाकी हो गया 4 और 15 एकम 15, 4 हो गया 15 4 19, इधर 10 है, इसका मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। एक्स का वैल्यू क्या निकल कर आ गया 19.5। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। अब सवाल ये है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो जाती है, तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। सवाल समझना। थोड़ी देर पहले हम लोग चीनी वाला सवाल किए थे, चीनी का दाम बढ़ गया था तो खपत में कमी वाला सवाल था। सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्या हुआ, टिकट का जो विक्रय मूल्य है 20% कम हो गया तो बिक्री क्या हो गया 80% बढ़ गया। टिकट का दाम घटा तो बिक्री बढ़ गया, तो टोटल हमसे पूछ रहा है कि उसके बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसको निकाल लेते हैं 48 नंबर को। सबसे पहले मान लेते हैं इसका दाम था 100, सबसे पहले 100 हो गया और इसके टिकट में क्या हो गया 20% की कमी। 20% की कमी मतलब 100 में से 20 माइनस कर लिए 80%, 80% का मतलब 80/100 हो गया। फिर बिक्री में क्या हो गया, तो बिक्री 80% बढ़ गया। 80% बढ़ने का मतलब कितना हो गया 180%। वृद्धि हो तो 100 में जोड़ना है, कमी हो तो 100 में घटाना है। वही काम करना है, पहले 20% की कमी हुई तो 80% कर लिए, फिर 80% की वृद्धि हो गई तो 180% कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 18 अठे कितना होता है 18 अठे 144। तो पहले कितना माने थे 100, अब क्या आ गया 144, कितना बढ़ा 44 बढ़ा, तो क्या कहेंगे 44% की हो गई वृद्धि हो गई। इस तरीके से हमारा 48 नंबर सॉल्व होता है। नेक्स्ट है 49 नंबर में। अब हमारा सवाल है 49 नंबर, 2.5 केजी 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। कल ही वाले सवाल में आ चुका है कि जिसके साथ का लगा रहेगा उसको नीचे रखेंगे, बाकी को ऊपर रखेंगे और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 2.5 केजी 2 क्विंटल का, तो 2 क्विंटल के साथ का लगा है उसको नीचे रखेंगे। हाँ, ध्यान ये रखना है दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। 2.5 केजी में है तो हम लोग क्विंटल को भी क्या करेंगे केजी में बदल लेंगे। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है तो 2 क्विंटल में क्या हो जाएगा 200 केजी हो जाएगा। तो 2 क्विंटल जो था उसके जगह हम लोग रख लेते हैं 200 केजी और उसके साथ का लगा है तो उसको रख लिए नीचे। 2.5 को रख लिए ऊपर और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर लिए। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो कैंसिल हो गया और इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आ गया 10। 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 2 बार में, तो क्या निकल कर आ जाएगा 5/4। 5/4 का मतलब क्या आ जाएगा 1.25%। 49 नंबर इस तरीके से हमारा सॉल्व होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब हमारा 50 नंबर सवाल है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि मद में खर्च ना बढ़े। अब इस सवाल को ध्यान से समझना है और आसानी से इसको सॉल्व करना है। क्या हुआ, चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो गई, तो ये कह रहा है अगर चीनी के दाम में 20% बढ़ गया तो खपत में कितना प्रतिशत कम कर दें कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। जब भी ये खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, अप्रभावित वाला सवाल आए, इसको बनाने का सबसे अच्छा सा तरीका बता दे रहे हैं। तो इसी पे हमारा सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले करना यह है, जब भी खर्च अप्रभावित वाला सवाल या फिर अपरिवर्तित वाला सवाल आए तो एक ही मेथड लगाना है, सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखना है 20% की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, सिर्फ उसी को देखना। उसके बाद सीधे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल में यह है कि 20% की वृद्धि हुई है। सबसे पहला काम ये करना होगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होगा। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब ये है 20 बटे हो गया 100। 20 बटे 100 का मतलब इसको कर लेते हैं 20 बटे 100। 20 से 100 कट गया कितने बार में 5 बार में, तो क्या आ गया फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। जब भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए बोले नीचे 100 रखना और कैंसिल कर लेना। तो हमारा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/5। सिर्फ ये देखना है कि 20% का वृद्धि हुआ है या कमी हुआ, बाकी सवाल से हमें कोई मतलब नहीं है। 20% का वृद्धि हुआ है तो प्लस का साइन लगा देते हैं और सीधे आंसर निकालेंगे।
ऊपर में जो संख्या रहे उसी को रख लेना है, ऊपर 1 रहे 2 रहे 3 रहे जो भी रहे उसी को रख लेना। नीचे क्या करना है, अगर प्लस का साइन आए मतलब वृद्धि अगर रहे तो दोनों को जोड़ कर रखना है, अगर माइनस का साइन आए अगर कमी रहे तो दोनों को माइनस करके क्या करना है तो नीचे रख लेना है। तो फिलहाल इस सवाल में क्या है, तो वृद्धि हुआ है तो दोनों को जोड़कर नीचे रख लिया, आ गया 6 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 50 बार में, 50/3। 50/3 को हम लोग रख लेते हैं 16.2/3%। इस तरीके से हमारा 50 नंबर सवाल सॉल्व। अब 51 में आते हैं। यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की बढ़ोतरी की जाए तो उसे 72 रुपए अधिक मिलता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। सिंपल सा सवाल है कि आय में 2.2/3% बढ़ा तो उधर 72 रुपए बढ़ गया, दोनों तरफ बढ़ रहा है ना। तो इस कंडीशन में कह सकते इस पूर्णांक को तोड़ लेते हैं, 2 गुना 3 6 और 6 और 2 हो गया 8/3। हम ये कह रहे हैं ये 8/3% बढ़ा तो उधर रुपए कितना बढ़ा, 72 बढ़ा। उसका टोटल पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, टोटल हमेशा होता है 100% बराबर वाट। एक काम करते हैं, ये जो बटे 3 है इस 3 को हम लोग लेके आ जाते हैं इसके साथ। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। 8 से कट जाएगा 9 बार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं। 9 गुना 3 27 और इसमें डबल 0 2700 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 52 नंबर सवाल में। अब हमारा सवाल है, किसी संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। हमसे ये कहा है कि संख्या का मतलब किसी संख्या का 18% जो है वो 75 के 12% के बराबर है। मतलब ये है कोई संख्या होगा x, इसका 18% 18/100 इसका 18% बराबर है 75 के 12% के। 75 का मतलब गुना 12% का मतलब 12/100 हो गया। इसमें कह रहा है x का वैल्यू निकाले, वह संख्या निकाले मतलब x का वैल्यू निकालने। नीचे 100 खत्म हो गया, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में। अब तो ये कैंसिल होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया, दोनों को गुना करके हम लोग रख लेते हैं। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। 6 से ये 3 बार में कटेगा, 6 से ये 2 बार में कटेगा, उल्टा लिखा गया। तो 6 से इसको हम लोग 6 से इसको काट लिए 2 बार में और 6 से कट गया ये 6 से ये 3 बार में और 6 से ये कट गया 2 बार में और कैंसिल होगा तो 3 से कट जाएगा ये, 3 से 75 कट गया 25 बार में। अब तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ इधर बचा x बराबर क्या, तो 25। ये बराबर वाले में एक बात ध्यान में रखना है कि ऊपर अभी भी इसमें मिस्टेक है। ये 25 में 25 गुना 2 हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हमारा आंसर 50 हो जाएगा। हाँ, तो ये कह रहे थे कि जब भी बराबर में कैंसिल करना हो इस बात का ध्यान से रखना है कि बराबर में कोना कोना सिर्फ नहीं काटना है, कोना कोना गुना करना है, बाकी ऊपर हम लोग बराबर में कैंसिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में आते हैं। अब हमारा सवाल है, यदि P का 50% बराबर है Q के 25% के, तो P बराबर Q का x%, तो x का मान। सिंपल सा ही सवाल है, इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सवाल ये है, P का 50%, P का मतलब गुना 50% का मतलब 50/100, ये बराबर है किसके, तो Q के 25% के। Q का मतलब गुना और 25% का मतलब 25/100। इसको सॉल्व अगर करें तो क्या निकल कर आता है, 2 0 खत्म और ये कट गया 2 बार में। क्या मिला, P गुना 2 बराबर Q। एक काम करते हैं, P को यही रहने देते हैं, Q को खींच कर ले आते हैं नीचे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक यही रहेगा और इसको 2 को खींच कर लेके आ जाते हैं नीचे। तो हम ये कहेंगे P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 2 यूज हम लोग कर सकते हैं। हमसे सवाल में और ये कहा है P बराबर Q का x%। P बराबर Q का मतलब गुना x% मतलब x/100। P के जगह हम लोग 1 यूज कर लेते हैं और Q के जगह हम लोग 2 यूज कर लेते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P के जगह 1 बराबर Q के जगह 2 गुना x/100। 2 से कट गया ये 50 बार में, तो x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, x बराबर 50। हमारा आंसर आ चुका है।
तो इसमें आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।